हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि करेंट अफेयर्स का मैराथन वीडियो ज़रूर लेकर के आएँगे। तो ये करेंट अफेयर्स का मैराथन वीडियो है और ये बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, यहाँ से मिनिमम 15 क्वेश्चन तो आसानी से आ सकता है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि यूएसए का 47वां राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप अभी वर्तमान में यही है यूएसए के जो है यूएसए में कहने का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो 47वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना है? तो ब्रिक्स का पूरी तरीका से 10वां सदस्य देश बन जाने वाला देश है इंडोनेशिया। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यूरोपियन यूनियन का 2025 का अध्यक्षता कौन सँभालेगा? जो यूरोपियन यूनियन एक संगठन है, इसका 2025 का अध्यक्षता कौन देश सँभालेगा? तो पोलैंड देश सँभालेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला देश कौन-सा है? समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला देश है थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला कौन-सा देश है? तो थाईलैंड है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 76वां जो गणतंत्र दिवस हुआ है, 76 नंबर का जो गणतंत्र दिवस, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो 76वें गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि है प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो अतिथि है इसके। अच्छा, एक क्वेश्चन ज़्यादातर इससे थीम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो 76 नंबर का जो गणतंत्र दिवस है, इसका थीम क्या होता है? तो इसका थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। यही इसका थीम है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर का गति क्या है? भारत की जो पहली वंदे भारत है उसकी स्लीपर का गति है 180 किलोमीटर पर आवर। कितना है? तो 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेल जो 38 नंबर के जो राष्ट्रीय खेल है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो 38 नंबर का जो राष्ट्रीय खेल है, इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। यूके मतलब उत्तराखंड समझिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन हाल फिलहाल में लगाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति जो शासन है वो मणिपुर में लगाया गया है। आपको पता है कि मणिपुर में हिंसा हो गया है। ठीक है, दो समुदाय के बीच में आपस में कुछ विवाद है, इस कारण से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ठीक है, आगे का अब दूसरा पेज में चलते हैं हम लोग। दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है? तो जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 हुआ है, इसका विजेता भारत बना है। अच्छा, बाई चांस कभी-कभी इसका उप विजेता अगर पूछ दिया जाए कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना है? तो न्यूजीलैंड देश बना है। अच्छा, जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली दुबई में किया गया है। ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, ठीक है, राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है 2025, इसको कब सेलिब्रेट किया गया है? तो 28 फरवरी को इसको सेलिब्रेट किया गया है। अच्छा, इसका थीम पूछ दिया जाता है कभी-कभी से, तो इसका थीम है विकसित भारत के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 है, इसका थीम क्या है? तो विकसित भारत के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, यही इसका थीम है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ना कि भारत ने आधिकारिक तौर पे किस किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का हाल ही फिलहाल में दर्जा दिया है? भारत ने आधिकारिक तौर पे हाल फिलहाल किस भाषा को शास्त्रीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो मराठा भाषा को शास्त्रीय दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने वैश्विक स्तूप पर 5G बाजार बन गया है, कितने नंबर का? भारत जो है वो वैश्विक स्तर पे जो 5G बाजार में कितना नंबर प्राप्त किया है? तो सेकंड स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार सबसे टॉप पे कौन सा देश है? सबसे शीर्ष पे कौन सा देश है? तो फिनलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार जो सबसे टॉप यानी सबसे शीर्ष पर जो देश है वो कौन सा देश है? तो फिनलैंड है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है कि प्रचंड परिहार अभ्यास, जो प्रचंड प्रहार अभ्यास है वो किन सेनाओं के बीच में हुआ है? तो प्रचंड प्रहार अभ्यास तीनों सेनाओं के बीच में हुआ है। ठीक है, भारत के जो तीनों सेना है, थल सेना, वायु सेना, जन सेना, वो तीनों सेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ है? तो प्रचंड परिहार अभ्यास हुआ है। आगे देखते हैं। अगला है कि मार्च के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? मार्च के महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो शुभमन गिल को चुना गया है। ये 2025 का बात हो रहा है। 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो शुभमन गिल को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना कहाँ का योजना है? मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना कहाँ का योजना है? तो उत्तराखंड का एक योजना है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि समृद्धि योजना कहाँ का योजना है? तो समृद्धि योजना दिल्ली का एक योजना है। ठीक है, आगे का पेज में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा तिरछा लग रहा है ना, इसको 1 मिनट सीधा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ पे विकसित किया जाएगा? तो वाराणसी में, यूपी के वाराणसी में भारत का पहला फ्लोटिंग जो घाट है उसको विकसित किया जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कितने वर्ष पूरा हो गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का पूरे 10 वर्ष पूरा हो गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कुल कितने वर्ष पूरा हो गया 2025 में? तो 10 वर्ष। एक क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अपना रुपया का प्रतीक चिन्ह बदल करके इस तरीके का चिन्ह का उपयोग किया है? जो तमिलनाडु राज्य है वो रुपया का प्रतीक को बदल दिया है। खैर इतना ध्यान रखिएगा कि रुपया के प्रतीक को कौन सा राज्य बदल दिया है? तो तमिलनाडु राज्य बदल दिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दूध उत्पादन का वर्तमान वैश्विक हिस्सा कितना परसेंट है? यानी पूरे विश्व में अगर बात किया जाए तो भारत जो है वो कितना परसेंट दूध उत्पादन करता है? तो 24% जो है दूध उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो मनु भाकर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि एनडीबी का नया सदस्य देश किसे चुना गया है? तो अल्जीरिया एक देश होता है, उसी को जो है एडीबी का नया सदस्य देश चुना गया है। फिर भी आप इसको एक बार नेट वगैरह से सर्च कर लीजिएगा। किसी न किसी को चुना गया है लेकिन हमको ध्यान नहीं आ रहा था तो इसलिए हम इसको छोड़ दिए थे। आप लोग एक बार सर्च करके नेट से वहां पे लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में सबसे जो भारत का स्थान है वो कितना है? तो 118वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो 118वां। अगला क्वेश्चन है कि तुलसी गाबार्ड जो कि यूएसए डीएनआई के नागरिक है, वो यूएसए डीएनआई के नागरिक है, वो कौन से यात्रा पे आए थे? तो भारत के यात्रा पे आए थे। अच्छा, ऑपरेशन ब्रह्मा कौन से देश से जुड़ा हुआ ये ऑपरेशन है? तो जो ऑपरेशन ब्रह्मा है वो म्यांमार से जुड़ा हुआ एक ऑपरेशन है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा था? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा था? तो हरियाणा शीर्ष पे रहा था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा था? तो हरियाणा रहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 58वां जो टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? भारत का 58वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का 58वां जो 58 नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए इस पेज को भी कंप्लीट कर दिए, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मैराथन है तो जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, ऐसे शॉर्ट वीडियो आप हम लोग मेरा नहीं देखे तो देख लीजिएगा। अगला है बोंगो सागर अभ्यास 2025 किन दो देशों के बीच में हुआ है? बोंगो सागर अभ्यास 2025 किन दो देशों के बीच में होने वाला एक अभ्यास है? तो भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर अभ्यास 2025 हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? तो मांगीलाल जाट को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? तो मांगीलाल जाट को। अगला क्वेश्चन है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नया नाम क्या रखा गया है? तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नया नाम डीबी पाटिल हवाई अड्डा रखा गया है, या डी वाई पाटिल हवाई अड्डा भी बोल सकते हैं। तो जो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो डीबी पाटिल हवाई अड्डा रखा गया है।
अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कहाँ पे स्थापित किया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला है जोम्बी ज्वालामुखी। जोम्बी ज्वालामुखी किस देश का फूटने वाला ज्वालामुखी है? तो जोम्बी जो है वो एक बोलिविया का जो है ज्वालामुखी है। जोम्बी ज्वालामुखी कहाँ का है? तो बोलिविया का है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मित्र भूषण जो कि श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है, मित्र भूषण एक श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है, 2025 में किस भारतीय नागरिक को दिया गया है? मित्र भूषण श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है जो 2025 में किस महत्वपूर्ण नागरिक को दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया, जो कि देश के अभी प्रधानमंत्री है। अगला है इसरो के स्पेस डेस्क का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसरो के स्पेडेक्स का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसरो के जो स्पेडेक्स है इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ना। अंतरिक्ष में जो 2 उपग्रह है उसका जोड़ना एकमात्र इसका लक्ष्य है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट का मुख्यालय कहाँ बनेगा? तो जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट है इसका मुख्यालय भारत देश में बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे बनेगा? तो अपना देश भारत में बनेगा। एक क्वेश्चन है कि कबड्डी पुरुष विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो कबड्डी पुरुष विश्व कप 2025 का विजेता अपना देश भारत बना है। और वही बाई चांस पूछ दिया जाए कि कबड्डी महिला विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो कबड्डी महिला विश्व कप 2025 का विजेता अपना देश भारत बना है। ये पेज भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मैराथन है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एबल पुरस्कार 2025 का विजेता किसने बना है? तो इसका हम आंसर नहीं लिख पाए क्योंकि हमको याद नहीं था, ध्यान से हट गया है। आप लोग एक बार नेट से सर्च करके इसका आंसर पता कर लीजिएगा। एक है V2G परियोजना। V2G परियोजना किस राज्य का परियोजना है? तो केरल का परियोजना है। एक क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कौन सा नया योजना शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए एक ईवी पॉलिसी 2025 नामक योजना शुरू किया है। महाराष्ट्र जो सरकार है वो प्रदूषण को कम करने के लिए एक ईवी पॉलिसी 2025 योजना शुरू किया है। एक क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या है? विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है, स्वास्थ्य दिवस, इसका थीम क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम है माई हेल्थ माई राइट, माई हेल्थ माई राइट, माई हेल्थ माई राइट। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो जो विश्व पृथ्वी दिवस है, विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक, प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक, यही इसका थीम है।